25 से 26 साल की ऐना, जो थोड़ी गरीब दिख रही है, रंग गेहुआ है, बाल घुंघराले, बिल्कुल वैसा ही दिखने का उसका बच्चा अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए वो टेक्सास शहर के फुटपाथ पर किसी उधेड़ बुन में कुछ सोचते हुए बस चलती जा रही है। तभी सामने से एक अंग्रेज आता है, अपना नाम स्मिथ बताता है और कहता है कि क्या $30 में आप मेरे घर की सफाई करेंगी? ऐना कुछ सेकंड सोचती है और कहती है, सर मेरा बच्चा बहुत छोटा है, हो सकता है थोड़ा परेशान करे, क्या बीच बीच में मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ? स्मिथ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके बच्चे का ख्याल रखूंगा, मेरा घर बहुत पास में ही है। ऐना उसके साथ चल देती है। रास्ते में स्मिथ कहता है, $30 तो घर की सफाई के लिए बहुत कम पैसे हैं। ऐना जितनी देर घर की सफाई कर रही होती है उतनी देर स्मिथ उसके बच्चे के साथ खेल रहा होता है। अब सारे घर की सफाई करने के बाद जब ऐना किचन तक पहुंचती है तो स्मिथ उससे पूछता है, आप अपना काम कैसे चलाती हैं हर रोज? क्या आप कोई जॉब करती हैं? आप अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। मेरे माँ बाप एक शरणार्थी के तौर पर अमेरिका आए थे। हम बहुत गरीब हैं। माँ की मौत हो गई जब मैं 4 साल की थी। पिता बहुत नशा करते थे। कुछ टाइम बाद उनकी भी मौत हो गई। मैं अपने आस पड़ोस के लोगों की रहमो करम पर पली और धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो शहर के अंदर मैंने एक बार में नौकरी कर ली। वहीं पे मुझे एक अमेरिकन आदमी मिला जिससे मेरी शादी हो गई। और इसके पहले कि वो ये जान पाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम माँ बाप बनने वाले हैं, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये कहते ही ऐना भावुक हो जाती है। इसमें उसे संभालता है और फिर ऐना कहती है, सर क्योंकि ये बच्चा मेरे जैसा दिखता है। मेरे पति के माँ बाप कहते हैं कि ये उनके बेटे का बच्चा है ही नहीं। मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ। बच्चा इतना छोटा है कि मैं उसे घर छोड़कर कोई और काम कर भी नहीं सकती हूँ, तो इसे लेकर हर रोज मार्केट आ जाती हूँ। कभी सैंडविचेस बेचती हूँ और कभी छोटा मोटा ऐसे ही कोई काम मिल जाता है तो कर ले। अगर आपका घर यहाँ मार्केट में होता तो कैसा होता? ऐना कहती है कि सर मैं किराए पे जहाँ मैं रहती हूँ बहुत दूर है यहाँ से और मैं वहाँ किराए पर रहती हूँ। मेरे लिए वो किराया देना ही मुश्किल है। यहाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग रहते हैं मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। बहुत अच्छी जगह है और अगर मैं रह पाती तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होती। स्मिथ उससे कहता है कि ये घर जो जिसकी आप सफाई कर रही हैं ये आपका घर है। ऐना हंस देती है और कहती है कि सर नहीं सर, ये आपका घर है। वो कहते हैं, स्मिथ कहता है, नहीं ये मैं आपको दे रहा हूँ। ऐना कहती है, प्रैंक चल रहा है आजकल यूट्यूब पर और टीवी पर, काफी प्रैंक खेला जाता है, तो शायद मेरे साथ भी आप कोई प्रैंक कर रहे हैं। स्मिथ कहता है, नहीं, मैं टेक्सास शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनका नाम बताता है और कहता है मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने टेक्सास शहर की सारी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं और हम हर साल किसी एक गरीब को एक घर दान में देते हैं और ऐसे ही सड़कों पर रैंडम हम किसी को खोजते हैं और उसे घर दान में दे देते हैं। पहले तो बहुत देर तक ऐना को ये यकीन ही नहीं होता कि ये घर उसका है, उसका हो गया है। स्मिथ ये यकीन दिला देता है कि ये घर उसी का है तो वो बहुत भावुक होकर स्मिथ से कहती है, सर जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ जिंदा थी, वो अक्सर हर रोज मुझे, जब हम कोई अच्छा खाना खाते या थोड़े ठीक से कपड़े पहनते, तो मेरी माँ मुझसे कहती, पता है ये ईश्वर ने अपनी एंजल्स, अपनी परियों के जरिए हमारे लिए चीजें भेजी हैं। और वो कहती है कि अगर हम अच्छा सोचते हैं और लोगों को ब्लेस करते हैं तो वो ब्लेसिंग हमारे पास भी लौट कर आती है। और सर मेरे पास कुछ रहा हो ना रहा हो, अगर मेरे पास कुछ थोड़ा सा खाना भी है ना, तो भी मैंने उसको ब्लेस किया और अपने ईश्वर का शुक्रिया किया और एंजल्स का शुक्रिया हर रोज किया। मेरी माँ तो नहीं रही पर वो परियां मेरे मन में छोड़कर चली गई। मैंने कभी किसी से जलस नहीं फील किया सर, मैंने अच्छा फील किया लोगों के लिए और कभी ये नहीं सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ सर, पर मैंने अच्छा सोचने की कोशिश की हमेशा। कल शाम को जब मैं यहाँ से गई तो मैंने 3 महीने का किराया नहीं दिया हुआ है। मेरे मकान मालिक आए और उन्होंने मुझे मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था और मैं सोच ही रही थी मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तब रात में रोकर सो गई और रात में मुझे ऐसा सपने में ऐसा लगा कि मेरी माँ परियों के रूप में मेरे पास आई है और उसने मुझे मेरे घर की चाबी दे दी है। पर सर ये तो सच हो गया सर, परियां होती हैं, एंजल्स होती हैं। भगवान ने मेरी माँ को मेरी एंजल बनाकर भेजा। आज मुझे ये घर मिल गया सर। मेरी माँ की कही हुई बात सच हो गई। वो सच कहती थी सर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तभी तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, कोई भी $30 में ये घर की सफाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ, पर आप हो गई क्योंकि परियों ने आपको चुना है। आप ऐसे ही अच्छे रहना। बहुत सारे रुपए वो ऐना को देता है, कहता है अपने बच्चे की परवरिश करिए, स्कूल में डालिए जब बड़ा हो जाए और कुछ काम करिए और खुश रहिए। फ्रिज खोलती है, उसमें 1-1.5 महीने का खाना होता है। ऐना खुशी से पागल हो जाती है और ऊपर वाले का, अपनी माँ का, अपने उन एंजल्स का, सबका शुक्रिया करती है, पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करती है।